नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के वशिष्ठ। आइए आज हम बात करते हैं कि एक डायबिटिक पेशेंट में हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है या हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। साथ ही आज हम बात करेंगे आइसोलेटेड हाइपरटेंशन के बारे में कि सिस्टोलिक आइसोलेटेड हाइपरटेंशन क्या होता है और क्यों डायबिटिक पेशेंट में सिस्टोलिक आइसोलेटेड हाइपरटेंशन कॉमन होती है। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन एक डायबिटिक पेशेंट में होना कॉमन सी बात होती है। डायबिटिक पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर हम कारणों की बात करें, इसमें पहला एक कारण होता है आपके इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाना। दूसरा कारण होता है हाइपर इंसुलिनीमिया होना, यानी कि आपका जो इंसुलिन लेवल है वो ब्लड में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। वो भी एक कारण होता है आपका हाइपरटेंशन बनने का डायबिटिक पेशेंट में। तीसरा रीज़न होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल थिक हो जाती है। चौथा कारण होता है कि आपका जो रास सिस्टम है हमारी बॉडी में वो एक्टिवेट हो जाता है। रास सिस्टम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसका एक्टिवेट हो जाने की वजह से भी आपको हाइपरटेंशन होने की संभावना बन जाती है। पांचवा रीजन होता है डायरेक्ट सिंपैथेटिक सिस्टम का एक्टिवेट हो जाना। और सिक्स रीजन होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसमें उनमें वॉल्यूम एक्सपेंड होने भी एक कारण होता है हाइपरटेंशन हो जाने का। एक कारण होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका डायबिटिक नेफ्रोपैथी का बन जाना एक डायबिटिक पेशेंट में। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करते हैं, जब आपको टाइप 1 डायबिटीज़ का पता चलता है उस समय आपको ब्लड प्रेशर की परेशानी हो सकता है ना हो, लेकिन जब आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी बन जाती है उस केस में डायबिटिक नेफ्रोपैथी की जो लेट स्टेज 3 होती है या फिर स्टेज 4 में आपको ब्लड प्रेशर की परेशानी बन सकती है। यहीं अगर हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो टाइप 2 डायबिटीज़ में यही हाइपरटेंशन की परेशानी आपको शुरुआत में ही देखने को या आपको ये शुरुआत में ही हो सकती है। आइए अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन की। डायबिटिक पेशेंट में हमें आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन देखने को ज़्यादा क्यों मिलती है, तो ऐसा क्यों है। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन हम कब कहते हैं? सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कहते हैं जब आपका केवल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसको हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बढ़ जाता है और डायबिटिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है यानी कि नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका कम रहने लगता है, उसको हम सिस्टोलिक आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कहते हैं। क्यों डायबिटिक पेशेंट में आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ज़्यादा कॉमन होती है? यह होता है वैस्कुलर चेंजेस की वजह से। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें कुछ जो वेसल्स हैं उनमें कुछ बदलाव आते हैं, उन बदलावों की वजह से ही आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा रहने लगता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कम रहने लगता है, जिसकी वजह से आपको सिस्टोलिक आइसोलेटेड हाइपरटेंशन डायबिटिक पेशेंट में बन जाती है। थैंक यू।